अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पेज नंबर 18 सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 9th का एक और टॉपिक है जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट molecular mass. Now what is molecular mass? Molecular mass is sum of atomic masses of all atoms present in a molecule of a substance. किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी भी हमारे पास एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। रिमेंबर दैट कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको जितने भी एटम्स हैं हमारे पास उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ये हाथ याद होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो जितने भी हमारे पास एटम्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 है, कार्बन है उसका मास 12 है। तो ये मास जो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम सम करते हैं। सम का मतलब क्या होता है? मींस प्लस करना। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम? अब यहाँ पर देखें कि फार्मूला क्या है हमारे पास? HNO3। सबसे पहले आपने क्या करना है? एटम्स को देखना है कि कौन से एटम्स हैं। एक है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन एंड तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स इसका 1 एटम है। नाइट्रोजन के साथ भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर नीचे देखें 3 नंबर लिखा हुआ है, मीन्स इसके अंदर 3 नंबर मौजूद हैं, 3 एटम्स मौजूद हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास के साथ। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 14। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 48। अब इनको हम ऐड करेंगे। 1 + 4 5, 5 + 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 13। ओके, 1 + 1 2, 2 and 4 6 कितने हो गए हमारे पास? 63। अब इस 63 के अंदर हम यूनिट लगाएंगे जो होता है हमारे पास AMU। रिमेंबर दैट के मॉलिक्यूलर मास को हम शो करते हैं AMU के साथ। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एंड इसी तरीके से ये सेम ही हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाते हैं हम फार्मूला मास के ऊपर। नाउ फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ atomic masses of all atoms present in a formula unit. Now, what is the meaning of formula unit? Means ऐसे compounds, ऐसे फार्मूला जिनके बीच में चार्जेस हों, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हों। ठीक है, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हों वो हमारे पास फार्मूला मास के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नाउ
हमारे पास एक एग्जाम्पल है, we have an example that is NaCl। नाउ सबसे पहले हमने एटम्स सीखने हैं। एक हमारे पास सोडियम है, दूसरा हमारे पास क्लोरीन है। अब देखिए यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। इसका मास कितना है? 23। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मास कितना है? 35.5। मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 23 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है, 5.8 एंड 5, 58.5। अब इसको हमने यूनिट लिखाना है। यूनिट दोनों का सेम होगा, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फाइड। एल्यूमिनियम ट्राइसल्फाइड। अब ये सारा एग्जाम्पल जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर। वेरी सिंपल। यहाँ पर देखें, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट हमारे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Al2SO4 3। नाउ इस फार्मूला के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसका एटॉमिक मास है। वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने एटम्स एलिमेंट्स लिखने हैं, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब देखिए एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। सल्फर के कितने हैं? 1 यहाँ पर और 3 है। कितने हो गए? 3। यहाँ पर 4 हैं इसके ऑक्सीजन के और 3 ये हैं। 4 3 दा 12। 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब यहाँ पर वेरी सिंपल, एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27। सल्फर का मास कितना होता है? 32। द मास ऑफ सल्फर इज 32 and the mass of oxygen is 16। नाउ ये हमारे पास हो जाएगा 54। ओके, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 69। वेरी सिंपल, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पर 69 है, बट एक्चुअली ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 96। ओके, क्योंकि जब हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ओके, उसके बाद हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ये हमारे पास आ जाएगा 192। इनको ऐड करेंगे हम, 4 + 6 10 एंड 12। ओके, एक ऊपर चला जाएगा, 5 + 9 14, 14 + 1 15, 15 के साथ 9 को ऐड करेंगे, कितने आ जाएंगे? 24। 2 ऊपर चले जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो ये हमारे पास हो गया 342 AMU। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला मास को एंड मॉलिक्यूलर मास को। बट रिमेंबर दैट कि इन दोनों के अंदर कैलकुलेशन सेम होती है, बट सिर्फ कंपाउंड्स का फर्क होता है। फार्मूला मास के अंदर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड मॉलिक्यूलर मास के अंदर जो होता है हमारे पास वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल वर्कशीट गिवन है, जो है हमारे पास
आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, दो चीजें हमारे पास। ओके, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये सारे जितने भी हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनका फार्मूला मास निकालना है। उसके बाद ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। अब इनको जो है आप खुद से सॉल्व करें, और कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।